हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रोहित एंड आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स। तो इससे जो पिछली वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था मिनिमल स्पैनिंग सेट के बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लीनियरली ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक वेक्टर का दूसरे में बदल जाना, इसको ट्रांसफॉर्म कर देना, एक वेक्टर का ट्रांसफॉर्म हो जाना। ठीक है, उसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। पर लीनियरली ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक कंडीशंस होती है, जिसमें कि कंडीशन क्या होती है, एक एडिशन की, एक मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन होती है स्केलर से रिलेटेड। तो देखिए, इसकी डेफिनेशन तो आपसे पूछेगा नहीं, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देगा ये सॉल्व करने के लिए, तो हम इसको इतना ध्यान नहीं देंगे डेफिनेशन में। अब फंक्शन टी, टी क्या, टी दिखाता है ट्रांसफॉर्मेशन, टी का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन। अगर यहाँ पर कहीं पर एल आ गया, जैसे इसमें टी आ रखा है ना, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि हमें पता नहीं है लीनियरली ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है, तो हमें इसको निकालना पड़ेगा। पर अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे दिखा रहता है कि यहाँ पर ऐसे दे रखा है एल, और यहाँ पर दे रखा है आर एन से लेके आर एन तक, तो इस एल का मतलब होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब वो पहले से गिवन है कि लीनियरली ट्रांसफॉर्मेशन है। पर अगर ये दिया है तो ये सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन है। तो जैसे कि जब अगर आपके पेपर में आए कि जैसे जो कर्नल और रेंज आगे आने वाले टॉपिक है, वन वन ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या आइसोमॉर्फिज्म वाला टॉपिक, उसमें आपको एल दिया जाएगा। एल का मतलब है कि ये पहले से ही लीनियरली ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, उसमें हमें कोई निकालना नहीं है वैसे भी। और यहाँ पर टी का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन से, ये सिर्फ बेसिक जानकारी के लिए था आपकी। ठीक है, तो इसको हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तब कहेंगे, ये एल में तब कन्वर्ट होगा जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। मतलब पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारे कंडीशन दी होगी ना हमें ट्रांसफॉर्मेशन की, उसको हम एक्स एक्स और वाई लेके चलेंगे, दो वेक्टर लेके चलेंगे, और उन दो वेक्टर को जब हम पहले ऐड कर देंगे तो देखेंगे कि उनका सेपरेट करके टी एक्स और टी वाई दो अलग अलग आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। और टी सी एक्स करके लेंगे, जहाँ पर सी एक्स स्केलर होगा या मतलब एक रियल नंबर होगा, तो ये सी बाहर आ जाएगा और टी एक्स की फॉर्म में आ जाएगा, जहाँ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एन, मतलब जो एक्स होगा वो वेक्टर, मतलब एक्स बिलोंग करेगा वेक्टर इस आर एन स्पेस से, यूक्लिडियन स्पेस से। तो देखिए, डायरेक्ट एक क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही आने वाले हैं और ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो देखिए, पहला एग्जाम्पल कह रहा है लेट टी फ्रॉम आर टू से आर टू, देखिए आर टू से आर टू तक है, बी डिफाइंड बाई ये ऐसे डिफाइंड है, शो करना है कि टी एक लिनियरली ट्रांसफॉर्मेशन है। तो देखिए, लेट करा कि एक्स ये है, एक्स को हमने लेट कर लिया कि एक्स वन एक्स टू है। ठीक है, क्योंकि हम लेट कर सकते हैं क्योंकि इस फॉर्म में है ना, इस फॉर्म में वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो वो कैसे भी फॉर्म हो सकते हैं, चाहे यहाँ पर वाई वन जेड वन एक्स वन ए वन बी वन सी वन कुछ भी ले सकते हैं हम। ठीक है, देखिए एक्स को हमने क्या लिया एक्स वन एक्स टू, और यहाँ पर इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, इसके ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो रहा है, एक्स वन तो सेम है पर नीचे की वैल्यू जीरो हो जा रही है, तो सेम इसमें करेंगे, इसको सेम रहने देंगे, नीचे की वैल्यू जीरो कर देंगे, ट्रांसफॉर्मेशन है वो बस। ठीक है, आपको बस देखना है कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन है और इसी से पता चलेगा आपका कि क्या आने वाली है ट्रांसफॉर्मेशन। अब लेट कर लिया वाई वाई वन बाई वाई टू, और यहाँ पर भी सेम होगा, वाई वन सेम रहेगा, ये जीरो कर देंगे। ठीक है, तो देखिए टी एक्स प्लस वाई, अब देखिए ये आ गई है पहली कंडीशन। पहले कंडीशन कहते हैं कि टी एक्स वाई से हमारे टी एक्स और टी वाई सेपरेट निकल जाए। तो देखिए यहाँ पर टी एक्स, एक्स हमें पता है और वाई पता है, एक्स प्लस वाई करा, तो इन जब हम उनको साथ को ऐड करेंगे तो एक्स वन प्लस वाई वन हो गया, एक्स टू प्लस वाई टू हो गया। अब आपको पता है कि आप देखिए ये, अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर बहुत बच्चे ना कन्फ्यूज हो जाते हैं। ये आ गई है ट्रांसफॉर्मेशन। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन को भी हम उसी से सॉल्व करेंगे, जहाँ पर क्या था ऊपर वाले में, ऊपर का सेम रहने दो नीचे का जीरो कर दो, तो यहाँ पर ऊपर का सेम रहने देंगे, नीचे का सेम जीरो कर देंगे, यहाँ पर टी हट जाएगा। ठीक है, टी हट जाएगा क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन हमने कर दी है। ठीक है, जैसे ऊपर वाले में क्या था, यहाँ से ट्रांसफॉर्म होकर यहाँ से टी हट जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, यहाँ से टी हट गया है क्योंकि ट्रांसफॉर्म होकर ऐसे ट्रांसफॉर्म हो गया है। ठीक है, अब देखिए, अब ये हमारी आ गई है, अब इसमें हम एक्स वन जीरो प्लस वाई वन जीरो, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये हमें यहाँ से मिल गया, मतलब ऐसे ले सकते हैं आप कि ये इक्वेशन वन हो गई, ये इक्वेशन टू हो गई। तो फ्रॉम वन एंड टू, तो वन और टू से हमें क्या मिला कि इन दोनों की सेपरेट वैल्यू निकल गई, तो टी एक्स प्लस टी वाई की फॉर्म में आ गया है। तो अब हम चेक करेंगे नेक्स्ट वाली कंडीशन। तो देखिए, अब हम नेक्स्ट वाली कंडीशन ये थी कि सी एक्स अंदर था, अब हमें क्या लाना है, इसको सी बाहर आ जाए और टी एक्स आ जाए। देखिए, टी सी एक्स, एक्स में पता है ये था, हमने ये लेट करा था, सी को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सी एक्स वन और सी एक्स टू आ जाएगा। अब उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन में क्या था, ऊपर का सेम रहने तो नीचे का जीरो कर दो, ऊपर का सेम रहने तो नीचे को जीरो कर दिया। ठीक है, यहाँ से टी भी हट गया क्योंकि ट्रांसफॉर्म हो गई है ये। अब इसको देखिए, हम सी को बाहर ले गए, एक्स वन जीरो, तो एक्स वन जीरो हमारा पता है कि ये टी एक्स था हमारा, तो टी एक्स आ गया, सी टी एक्स की फॉर्म में आ गया है। तो एज बोथ कंडीशन सेटिस्फाई सो द टी इज अ लीनियरली ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है तो टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है।
तो मैं आपको ना इस जो टॉपिक है इसके और भी क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, क्योंकि जो ये टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन 100% आते हैं पेपर में, करीबन इसके क्वेश्चन आएंगे आपके 15 मार्क्स का, ये पेपर में इसकी वेटेज होती है। ठीक है, तो देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो मैं आपको क्वेश्चन बताते जाऊंगा ना आगे आगे आगे, वो सब ना थोड़े हाई लेवल होते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहले मैंने आपको नॉर्मल बता दिया था एक, अब देखिए थोड़ा हाई लेवल वाला। देखिए ये R3 से R2 में कन्वर्ट हो रहा है, ये हमारी कंडीशन है। और ये तो देखिए हम वही करेंगे, लेट x इक्वल टू ये x हमने लेट करा x1 y1 z1। ठीक है, और यहाँ से क्या निकला tx। देखिए इसमें क्या हुआ एक्स वाई जेड, ये ट्रांसफॉर्मेशन पहले क्या कहती है हमें वो देखना है। ये कहती है एक्स वाई को सेम रहने दो, जेड को उड़ा दो, जेड को लिखना ही नहीं है, जेड को उड़ा दो डायरेक्ट, चाहे कुछ भी हो। यहाँ पे क्या करा x1 y1 z1, ने क्या बोला ट्रांसफॉर्मेशन में जेड को वन को उड़ा दो, कुछ भी हो, x1 y1 बचा। सेम यहाँ पर भी हमने लेट करा y को ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, यहाँ पर आप x3 y3 कुछ भी कर सकते हो लेट, क्योंकि लेट करने में क्या है। अब देखिए टी वाई ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, z2 को उड़ा दो, जेड की हर कोई वैल्यू उड़ा देनी है, सिर्फ x2 y2 बचा। अब देखिए टी एक्स प्लस वाई, टी एक्स हमें पता है ये यहाँ से आया और वाई हमें पता है यहाँ से आया, इन दोनों को ऐड करेंगे x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 z1 प्लस z2। ठीक है, तो जैसे अभी हमने पीछे देखा कि z1 को मतलब जो z वाली रो है उसको उड़ा देना है, तो z1 z वाले को उड़ाया तो ये सिर्फ यही बचा ट्रांसफॉर्मेशन में, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हमारी यही कहती है। तो देखिए x1 y1 को हम सेपरेट करके लिख सकते हैं, x2 y2 को सेपरेट करके लिख सकते हैं, और हमें पता है कि x1 और y1 जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो tx की और ty की है। तो देखिए सेपरेट निकल गया है एडिशन में। ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं प्लस को। अब देखो टी से एक्स वाले दूसरी वाली कंडीशन आ गई है, तो सी हमने मल्टीप्लाई करा एक्स से, एक्स वाले वेक्टर से। तो देखिए ये सी एक्स1 सी वाई1 सी वाई, हमें पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या करना है, जेड वाले को उड़ा देना है। तो जेड वाले को उड़ा दिया तो क्या बचे, ये दोनों बचे, सिर्फ ये ऊपर वाले दोनों बचे। अब ये दोनों ही जब ये दोनों बचे, तो हमने क्या करा सी को कॉमन ले लिया। आपको पता है कि जब हम कॉमन लेते हैं किसी मैट्रिक्स से कोई स्केलर को, तो वो दोनों में होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ दोनों में है। ठीक है, हमने जैसे इससे पिछले बारे में तो जीरो था ना, तो वहाँ पर तो हो ही सकता है, इसलिए हमने वहाँ पर कॉमन लिया था। तो यहाँ पर भी हमने सी कॉमन लिया, x1 y1, ये x1 y1 हमारा पता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन tx का है, तो tx का आ गया, सी tx आ गया। तो एज बोथ कंडीशन सेटिस्फाई सो द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज लीनियरली ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो हम चलते हैं एक और क्वेश्चन में जो कि इससे थोड़ा और डिफिकल्ट है। तो देखिए अब हम आ गए हैं थर्ड वाले क्वेश्चन में। लेट टी R2 से R2 तक डिफाइंड एज ये। ठीक है, ये हमें दिए हुए हैं, हमें ये प्रूफ करना है, मैंने आपको लिखा नहीं वैसे, पर ये प्रूफ करना है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। देखिए x इक्वल्स टू हमने लेट करा x1 y1 है, क्योंकि हम इसी पर चलाएंगे कि किसको हमने क्या लेट करना है, x y है तो x1 y1, और हमने क्या इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या दिया है कि x और y सेम होना चाहिए, बस यहाँ आगे माइनस लग जाएगा, वन माइनस। तो यहाँ पर भी सेम होगा, ये सेम रहने देंगे, आगे वन माइनस लगा देंगे। y में भी यही होगा, x2 y2 हमने लेट कर लिया इसको। ठीक है, यहाँ पर लेट कर लिया इसको, और यहाँ पर लिख देता हूँ वैसे लेट। ठीक है, लेट कर लिया। अब इसके ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, x2 तो और y2 सेम रहेगा, बस इसके आगे वन माइनस आ जाएगा, तो वन माइनस आ गया। ठीक है, तो ये 1 और 2 लिख लो आप, जरूरी भी नहीं लिखना क्योंकि पता ही होगा, क्योंकि इतना दूर तो है नहीं कि 1 और 2 लिखना पड़े इसको। ठीक है, तो देखिए टी एक्स प्लस वाई में एक्स वाई हमने ये लेट करा है, एक्स और वाई। अब यहाँ पर आगे देखिए इसको हम ऐड करेंगे, इसको ऐड करने के बाद हमें पता है कि इन दोनों को सेम लिखना है, इसके आगे वन माइनस लगाना है। ये सेम लिखा, आगे वन माइनस लगाया, ये ब्रैकेट में लगाया क्योंकि ये दो है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से हट जाएगा क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है इसकी। अब देखिए इसको हम सेपरेट करते हैं, सेपरेट करेंगे तो x1 1 माइनस y1 तो आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई होते हैं माइनस y2। अब देखिए यहाँ पर वन नहीं आया, यहाँ पर अगर वन आ जाता तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती अगर यहाँ वन आता। ठीक है, पर यहाँ पर वन नहीं आया, उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि ये तो हमारा टी एक्स निकल गया, पर ये नहीं निकल पाया। तो एस टी एक्स प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू एक्स प्लस टी वाई, सो द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट लीनियरली ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारा नहीं निकल पाया। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप आराम से पता लगा लोगे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन लीनियरली है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए इफ देयर इज अ नॉन जीरो नंबर इन ट्रांसफॉर्मेशन देन इट्स नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि हमने पिछले वाले दो क्वेश्चन में देखा है जो अभी हमने करे हैं, उसमें एक्स वाई का यहाँ पर क्या होता है, या तो दो ऐड होते थे, दो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, या मान लेते हैं यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं आता था, नॉन जीरो नंबर, जीरो आ सकता है पर नॉन जीरो नंबर, जैसे यहाँ वन हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2, ऐसे जो नंबर होते हैं नॉन जीरो एलिमेंट है। अगर कोई भी नॉन जीरो आ जाता है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन R2 R3 तक है, ये हमें दे रखा है, हमें प्रूफ दिखाना है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। ठीक है,
तो हमने लेट करा एक्स, यहाँ से हम देखेंगे तो हमने यहाँ से क्या करा, पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं एक्स वाई जेड। तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो रहा है कि एक्स प्लस वाई, दो का पहले ऐड करा, इन दोनों को ऐड करा, इन दोनों को ऐड करा 1 और 3 को, फिर इसको सेम लिख दिया। अब हम यही ध्यान रखेंगे हर किसी ट्रांसफॉर्मेशन में, x1 y1 z1, इन दोनों, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हमने सीखा, x1 दोनों को ऐड करो, ठीक है, इन दोनों को ऐड करो, इसको सेम लिख दो, ठीक है। इसमें भी क्या करा, हम लेट करा y को, ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुई y की, इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो, इसको सेम लिख दो। अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन x प्लस वाई टी, देखो अब यहाँ पर क्या है, इस कंडीशन में मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर एक भी नॉन जीरो एलिमेंट नहीं है, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, देखने से पता चल रहा है। पर क्या है कि क्वेश्चन में प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि तभी नंबर मिलेंगे। तो देखिए x1 प्लस एक्स, ये हमें आपको पता है हमने कैसे लिखा, तो x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 z1 प्लस z2 हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब देखिए हमने क्या देखा था उसमें, इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो, इसको सेम लिख दो, ठीक है। अब देखिए अब हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तो इसलिए यहाँ पर टी हट गया है। अब देखिए x1 y1 को हमने यहाँ अलग लिख दिया है, x1 z1 को हमने अलग लिख दिया है, और यहाँ से x1 अलग लिया, यहाँ से x2 y2 x2 z2 और x2 अलग लिया। अब आपको पता है कि ये क्या था, ये tx था, ये ty था, तो देखिए ये सॉम में आ गया है। अब हम देखेंगे दूसरी वाली कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या कहते हैं, टी सी एक्स, देखिए सी एक्स हमें पता है, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। तो क्या था कंडीशन, इन दोनों को ऐड करो, ट्रांसफॉर्मेशन क्या था, यहाँ टी हट गया ना, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो, इसको सेम लिख दो, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो देखिए हमने उनमें से क्या करा, सी कॉमन ले लिया, क्योंकि वो तीनों में सी था। तो देखिए ये आ गया, ये बताइए हमें, ये टी एक्स है, तो देखिए सी टी एक्स आ गया, तो दोनों का डिससेटिस्फाई हो गई, तो ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकल गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा। तो जो मैंने 5 क्वेश्चन करा दिए, इसी से रिलेटेड, या इसमें से बस क्या होगा, नंबर चेंज हो जाएंगे, डिजिट चेंज हो जाएगी, कुछ ऊपर प्लस माइनस हो जाएगा, वरना सब सेम ही आएगा, ठीक है। तो अगर आपने मेरे 5 क्वेश्चन निकल लिए, तो आपके इस पर फुल नंबर है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये वाली में। देखिए अगर ये ऐसा क्वेश्चन आया, देखिए R2 से R3, 2 से 3 में बन रहा है ये, ठीक है, 3 वाले वेक्टर स्पेस में, मतलब यूक्लिडियन स्पेस है ये 3 वाला, ठीक है। देखिए एक्स को हमने ये लेट करा, तो क्या हुआ, पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, आगे यहाँ पर पहले में तो जीरो है ही, दूसरे में क्या करा, एक्स को माइनस कर दिया वाई से, तीसरे में इसको प्लस कर दिया। तो हम क्या करेंगे इसमें, पहले देखिए ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ, यहाँ जीरो रखेंगे, इन दोनों को माइनस करा, एक्स माइनस वन माइनस वाई वन, इन दोनों को प्लस करा, यही चलेंगे अब हम, ठीक है। देखिए लेट करा वाई इक्वल्स टू एक्स टू वाई टू, यहाँ पर क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन वाई में क्या हुआ, आगे जीरो रखेंगे, एक्स टू माइनस वाई टू रखेंगे, फिर एक्स टू प्लस वाई टू रखेंगे, ठीक है। अब हम लेके चलेंगे टी एक्स प्लस वाई लेके चलें, इन दोनों का ऐड करा तो एक्स वन प्लस ये वाई वन प्लस ये। अब देखिए पहले में ट्रांसफॉर्म करने में क्या था, पहले में जीरो रखेंगे, दूसरे में इन दोनों को माइनस करेंगे, एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस वाई वन माइनस वाई टू, क्योंकि ये अगर ब्रैकेट, ठीक है, ये आ गया। आपको पता है कि इनको माइनस करना है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में आएगा, तो ठीक है, तो कॉमन बात है। देखिए इन दोनों को प्लस करना है, ये प्लस कर दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, तो देखिए नेक्स्ट पेज पे क्या हुआ, ऊपर जीरो तो हमने यहाँ से सेपरेट कर लिया, यहाँ पर हमारा माइनस वाई वन माइनस वाई टू था, तो हमने उनको भी सेपरेट कर लिया, यहाँ पर प्लस था वो सेपरेट कर लिया। आपको पता है ये टी एक्स है, ये टी वाई है, तो देखिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। हम चलते हैं नेक्स्ट वाली कंडीशन पे, ये कहता है टी सी एक्स, ठीक है। तो सी एक्स क्या हुआ, कि हमने सी एक्स में क्या है, वो एक्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स ये था, सी मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा। अब क्या करना है, आगे जीरो रखना है, फिर इन दोनों को माइनस करना है, फिर इन दोनों को प्लस करना है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। उसके बाद ये जीरो रखा, यहाँ से सी कॉमन ले लिया हमने, क्योंकि दोनों में सी है तो हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये आ गया है, ये हमें पता है ये टी एक्स है, तो सी टी एक्स एज बोथ कंडीशन सेटिस्फाई, सो इट्स अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।